अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जनाब। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कल का दिन काफ़ी टफ गुज़रा क्योंकि कल पोलियो कैंपेन होती है बेसिकली 5 डेज़ की, और ऑलवेज़ मंडे से स्टार्ट होती है और फ्राइडे को एंड होती है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो रूटीन के 5 डेज़ में कवर होना थोड़ा मुश्किल होते हैं क्योंकि उसके लिए हमें ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो उन एरियाज़ को उन 5 डेज़ से 1 डे बिफोर एडवांस में कवर कर लिया जाता है। सराउंडिंग के एरियाज़ की वो टीमें जो 5 डेज़ में काम करती हैं, उनमें से कुछ टीमें निकाली और उनको एडवांस में उस टफ एरिया में कंज्यूम कर लिया। उसकी एक अलग से पेमेंट होती है। तो ये वो एरियाज़ होते हैं जो स्पेशली रिवराइन एरियाज़ होते हैं, मतलब दरिया के अंदर के इलाके। दरिया के अंदर के इलाके जिन्होंने नहीं देखे, मैं उनको एक स्केच क्लियर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी दरिया के किनारे पे खड़े हो जाएं तो आपको दूर दरिया के बीच में दरख्त नज़र आएंगे। तो जहाँ दरिया के बीच में दरख्त और ग्रीनरी नज़र आएगी ना, वो दरिया का वो टुकड़ा होगा जहाँ दरिया ने पानी छोड़ दिया होगा कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। उस सूखी जगह पे लोग आबाद होते हैं और वो पानी आता रहता जाता रहता, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते क्योंकि वो ज़मीनें उनकी अपनी मलकियत होती हैं या किसी ज़िम्मेदार के वो मुदारे होते हैं। मैं एक बात और बताता चलूँ, ये जो दरियाओं की जो ज़मीनें होती हैं ना जी, ये दरियाओं की ज़मीनें भी मलकियत होती हैं किसी भी फ़र्द वाहिद की या बहुत सारे लोगों की। जैसे एक बहुत बड़ा एरिया पड़ा हुआ है, कुछ मेरा, कुछ किसी का, कुछ किसी का, कुछ किसी का। क्योंकि दरिया जो है वो अपना रास्ता तब्दील करता रहता है। तो जो दरिया के किनारे जो आबादियाँ होती हैं वो भी दरिया की लपेट में आ जाती हैं। आज जहाँ पे खेत उग रहे हैं, कल वहाँ पे पानी हो सकता है, परमानेंटली वो रिवर का हिस्सा हो सकता है। तो वो लोगों की ज़मीनें होती हैं जी, तो वो नहीं सरेंडर करते। वो कहते हैं नहीं, सैलाब आता है, जो मर्जी आता है, हमने तो इधर ही रहना है, हमने तो छोड़ के नहीं जाना। तो उस खुशकी के टुकड़ों में भी लाजमी सी बात है, जहाँ इंसान होगा वहाँ पे बच्चे होंगे, फैमिली होगी। दरियाओं के बीच में वीरानों में कोई बंदा अकेला तो रहने से रहा, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है, कुछ ऐसे डेरे होते हैं जहाँ पे लोगों ने अपने जानवर रखे होते हैं और वहाँ पे एक आध बंदा उनकी रखवाली के लिए, उन जानवरों की देखभाल के लिए होता है। लेकिन वो लोग भी आसपास रह रहे होते हैं तो वहाँ फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, सम टाइम 100+ भी बच्चे होते हैं। और ये मैं एक लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ, वरना तो थाउजेंड्स में बच्चे आपको रिवराइन बेल्ट पे मिल जाएंगे। तो जनाब अब उनकी मॉनिटरिंग भी करनी है क्योंकि अब टीम्स ने जाना है, वहाँ पे काम करना है। एक ह्यूमन नेचर है ना, जब तक आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक आप काम कैसे करेंगे। तो टीम्स ने वहाँ पे जाना है, अपना काम करना है। एंड एज यूजुअल, एज ऑलवेज, मॉनिटर्स ने भी वहाँ पे जाना है और मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटर्स 2 तरह के होते हैं। एक वो मॉनिटर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अपना हिस्सा होते हैं और वो अपनी टीम्स को उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। और दूसरे मॉनिटर्स वो होते हैं जो कि WHO, यूनिसेफ, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पोलियो को सपोर्ट कर रही हैं, जो पोलियो में अपना हिस्सा, अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, डोनेशंस दे रही हैं, वैक्सीन्स दे रही हैं, HR दे रही हैं, HR को ऑनररी दे रही हैं। तो जो लोग ये सारा कुछ, लाजमी सी बात है, इनपुट देते हैं, वो आउटपुट भी तो मांगते हैं, तो फिर वो मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और वो मॉनिटरिंग बड़ी टफ होती है क्योंकि दरिया के बीच में भाई आपकी गाड़ियाँ नहीं चलनी, रेतला एरिया है ना जी। दरिया ने पानी छोड़ा, वो रेत रह गई, बाकी रेत के ऊपर वो लोग रह रहे हैं, रेत के टीलों पे। तो खेत भी हैं वहाँ पर, सारा कुछ होता है। जैसे आप एक आम गांव देखते हैं, उस तरह के छोटे छोटे डेरा टाइप स्कैटर्ड पॉपुलेशन दरिया के एरियाज़ में आपको मिलती है। 4-5 झोपड़ियाँ एक जगह पे, फिर 4-5 झोपड़ियाँ एक जगह पे, कहीं एक आध झोपड़ी, इस तरह से।
तो वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर आपको मोटर बाइक का इस्तेमाल करना होता है। फिर आप कश्तियों में मोटर बाइक लाते हैं और उसके बाद जनाब कश्ती में बैठते हैं और उसके बाद आप दरिया में किसी भी किनारे पे उतर जाते हैं। फिर आपके पास प्रॉपरली उन टीम्स का जितना भी वर्किंग एरिया होता है उसका एक माइक्रो प्लान होता है। आप उस माइक्रो प्लान की हेल्प से और मैप्स होते हैं, उन मैप्स की हेल्प से और लोकल आपके साथ एक गाइडर होता है, उसकी हेल्प से आप मतलूबा टीम्स और उनका एरियाज चेक करते हैं और जनाब आप देखते हैं कि भाई काम की क्वालिटी क्या है। आपको समटाइम्स काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलना भी मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में जब इस एरिया में 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड होती है गर्मी और जनाब रेत में आपके पाँव जल रहे होते हैं। फिर सम टाइम एक पैच से दूसरे सम टाइम बीच में पानी के पैचेस आ जाते हैं और उनको आपने क्रॉस करना होता है। कश्ती वहाँ नहीं जा सकती, मतलब वो कश्ती ठीक ठाक गहरे पानी में चलती है तो वो इतना गहरा पानी होता है जिसमें आप आधे डूब जाते हैं, कमर तक आप डूब जाते हैं, आपको वो भी क्रॉस करना होता है। फिर आप चाहे मॉनिटर हैं, फिर चाहे आप उस यूनियन काउंसिल के इंचार्ज हैं, फिर चाहे आपकी टीम है, आपको वो पानी क्रॉस करना है। टीम ने अपना एरिया कवर करने के लिए क्रॉस करना है, उसके यूनियन काउंसिल इंचार्ज ने टीम की मॉनिटरिंग के लिए वो एरिया क्रॉस करना है और मॉनिटर ने उन सबको देखने के लिए वो पानी क्रॉस करना है। तो फिर ये वो सारी चीज़ें इक्वालिटी बेस होती हैं। आपको इक्वालिटी बेस से फिर आप लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं, सब एक होते हैं और वैसे भी सब एक ही हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बात करें तो भी उस एरिया में सब एक टीम बन के काम करते हैं, मॉनिटर्स भी, टीम्स भी और सुपरवाइज़र्स सब लोग। तो जनाब ये कल का हाल अहवाल था। आज का हाल अहवाल भी आप देख लें। आज क्या है जी, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मोबाइल कैमरा तो कैच कर रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा साथ साथ शीशा भी साफ़ करता है और साथ साथ ड्राइव भी करता है। खैर ये हालात हैं जनाब। तो आज फिर एक नए दिन की शुरुआत और आज से एक पोलियो कैंपेन शुरू है। तो पोलियो कैंपेन शुरू है तो आज मंडे है, मंडे इसका डे फर्स्ट है और अब नेक्स्ट 5 डेज़ टिल फ्राइडे हमारी ये प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ होंगी। उसके बाद फिर पोस्ट कैंपेन एक्टिविटीज़ होती हैं। सॉरी प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ नहीं, अब ये इंट्रा कैंपेन एक्टिविटीज़ है। प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ गुजर गई क्योंकि आज कैंपेन स्टार्ट हो गई है, तो आज इंट्रा कैंपेन एक्टिविटीज़ है। तो आज एक नया दिन, नई शुरुआत, नया एरिया और नए एरिया के अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें। तो एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। समटाइम्स हम लोग बड़े डिस्टर्ब होते हैं ना कि कोई बंदा हमारा, जिस बंदे से हमारी अटैचमेंट है वो हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो हम कहते हैं वो बंदा चला गया, हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं। बेसिकली इंसान बहुत सेल्फिश है, वो उस बंदे को नहीं मिस कर रहा होता, उस बंदे की जगह पे कोई और बंदा आ जाता है, वो उसको रिप्लेस कर देता है और इंसान ठीक हो जाता है। बेसिकली वो रिप्लेसमेंट के बाद इंसान कैसे ठीक हो जाता है, वो ये होता है जिस बंदे के साथ आपकी अटैचमेंट है, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, वो आपकी केयर करता है, वो आपको अटेंशन देता है, आप उसके साथ रिलैक्स फील करते हो, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो वो जब आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो वो आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही होती, ठीक है। तो फिर आप बड़े उदास और बड़ी टेंशन और उस बंदे की बात करते हो, और वो बंदा भी आगे अगर आपकी ज़िंदगी से चला गया तो उसने आपको रिप्लेस कर दिया ना, किसी और, कोई और बंदा उसकी ज़िंदगी में आ गया। ये लाइफ का सर्कल है, ठीक है। तो जब कोई और बंदा आ जाता है और आपकी वही ज़रूरियात जो पहला बंदा पूरा कर रहा होता है उससे पूरी होने लग जाती हैं, फिर आप हैप्पी होते हो, आप खुश होते हो। तो ये है जनाब ह्यूमन नेचर, ये है इंसानी ज़िंदगी। अदरवाइज़ तो हमारे क्लोज वन अगर हमारी ज़िंदगी से चले जाएं, मर जाएं, तो हम भी मर जाएं उसके साथ, ऐसा नहीं होता। इवन कि हमारे कितने क्लोज हमसे रिश्ते होते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन आखिरकार इंसान को सुकून आ जाता है। 5 दिन बाद वही बंदा हंस भी रहा होता है, जब 5 दिन पहले उसको लग रहा होता है कि मैं मर जाऊँ। पार्ट ऑफ लाइफ है जी, सर्कल है ज़िंदगी का। उम्मीद है ये बातें सारी आपको पसंद आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।